देवर मशीनें ठीक करता था। मेरी भी मशीन में कपड़ा फंस जाता। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी आपकी मशीन को तो जंग लग चुका है, रवां करनी पड़ेगी। मैं कोरी अनपढ़ थी। देवर को बोला जो करना है कर। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला, चले भाभी। मेरे होश उड़ गए। इस रात देवर ने मेरी मशीन। मेरा नाम नाजिया था, मैं शादीशुदा थी। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फ़ैसला कर लिया। अपने जहेज़ की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर साफ़ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने भी कपड़े सिलाई करने हों वो राब्ता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्च उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता। एक औरत घर में कपड़े देने आती तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में रौनक भी लगी रहती। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था। मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते। इसलिए मैंने मोहल्ले की 6 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख ली। इस काम के बदले मैं उन लड़कियों का साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती। इसलिए वो सारी अपनी अपनी मशीनें लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी। मैं तो उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक उनकी मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ रवां हो गया तो मैं इन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब काम नहीं थी, इसलिए कपड़ा मशीन में फंसा बैठती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका ही ख़राब कर देती। यूं रोज़ रोज़ उनकी मशीनें ख़राब होने लगी। एक दिन मैं उनसे एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने इस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा के ले आना, आज तुम जल्दी घर जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देवर को देखा। वो उस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसलिए मेरी मशीन ख़राब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊँगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है जब घर में बंदा बैठा हुआ है? लड़की देवर की बात सुनकर यकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मुझे मशीन बड़े बाज़ार भिजवानी पड़ेगी और अब्बा बेचारा साइकिल के पीछे मशीन रख कर गिरता पड़ेगा। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, ये तो बड़ी तरह जाम हो चुकी है, रवां करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अब मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज़। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, यह मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूँगा। लड़की ये सुनकर घबरा गई। तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में है, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फ़िक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैंने सब्र किया। खामखा देवर पर शक ना करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर ज़रूर मुझसे उलझ पड़ता। मगर काफ़ी देर गुजर गई। आखिर तक कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, भाभी जी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और मैं अपने काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चारपाई बैठ कर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने इस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन ख़राब हो तो मैं हाज़िर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फ़ौरन बाद पैसे कमाने के लिए बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से दुबई में था। 6 माह या साल की छुट्टी पर घर आता था। एक हफ़्ता घर पर रहने के बाद
दुबई चला जाता। घर में सास ससुर और एक देवर था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते, मगर देवर बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 19 साल थी। उसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोल ली थी, जहां वो मशीनें ठीक करने का काम करता था। मैं उसे कहती थी कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डालू रखूं। भाई बेचारा प्रदेश बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्फे वक्फे से घर भी आता जाता था। यूं मैं बेफिक्र थी। देवर घर आता था तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीनें आए दिन ख़राब हुई रहती थी। देवर को कहती तो वह फ़ौरन उसे ठीक कर देता। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर उसी लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्से करने से वो रोने लगी। मैंने ये भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर उसी वक़्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी ये बानो क्यों रो रही है। मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए उन सब से बेतकल्लिफी से बात कर लेता था। उस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया है। दिल करता है इसे काम से निकाल दूं। जानबूझ से मशीन ख़राब कर देती है। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। अरे परेशान मैं हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को भी डांट दिया। वो कहने लगा, भाभी इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो पुराना दौर अब गया जब नानी मशीन ख़रीदती थी तो उसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज़ 10 नंबर मार्केट में मौजूद है। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शौहर के ज़िपर पर मैं शर्माने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरीर था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि वह शायद मसरूफ़ था। इसलिए रोज़ देवर से कहती थी कि मुझे कॉल मिला दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँ, मगर देवर हर बार कहता था, भाभी आज पैसे नहीं है, कल कॉल कर दूँगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए। शायद कॉल पैकेज के लिए मेरे देवर के पास पैसे नहीं थे, मगर आज मेरे देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। देवर से मोबाइल ले लिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे 15-20 मिनट लग गए। कॉल काटने लगी तो मैंने शौहर को कहने लगा, अम्मा अब्बा से भी बात करा दूँ। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने शौहर की बात सास से ससुर से करवा दी। वो भी राज़ी हो गए। मैं बाहर निकली तो देवर बाहर नहीं था।